आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाना में बाल दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, छात्रांजलि डे बनी 1 घंटे की मानद। थाना प्रभारी, नेतृत्व क्षमता की समझ विकसित करना उद्देश्य। खैरागढ़ में एनडीए की जीत पर जश्न, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया उत्सव। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया। उत्साहपूर्वक मनाया गया बाल दिवस, दी गई रंग बिरंगी प्रस्तुतियां, शिक्षकों के सहयोग से गतिविधियां आयोजित। धान केंद्रों पर किसान पहुंचे, व्यवस्था पूरी, 3 अधिकारी निलंबित। खरीदी प्रक्रिया जारी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। कैलाश शर्मा के घर सांसद का शोक संदेश, सांसद ने किया परिजनों से मुलाकात। सांसद पांडे ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर खैरागढ़ में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत, आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ अटल उद्यान में हुआ, जहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। यूनिटी मार्च की यात्रा अटल उद्यान से प्रारंभ होकर धनेली में संपन्न हुई। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाकर जन समर्थन का वातावरण बनाया। सामाजिक संगठन और व्यापारी संघ ने मार्ग में फूल वर्षा और जलपान की व्यवस्था कर प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों से आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्ति भारत की शपथ भी दिलाई गई। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पे ये यूनिटी मार्च का आयोजन हर जिले में किया जा रहा है और खैरागढ़ जिले में इस यूनिटी मार्च का आयोजन आज के लिए रखा गया था माननीय मुख्य अतिथि, माननीय सांसद महोदय जी के मुख्य आतिथ्य में। और इसके तहत एक यूनिटी मार्च निकाला जाना था जिसमें सभी वर्गों के लोग, कॉलेज के और स्वच्छता समूह के और जितने भी स्वयंसेवी संस्था हैं उन सभी वर्गों के लोग और सभी समाजों के लोग इस यूनिटी मार्च में शामिल हुए हैं, जो कि अटल उद्यान से लेके ग्राम पंचायत तक जा रही है और वहाँ पे एक समापन कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात वहाँ पे रेड क्रॉस का एक शिविर भी लगाया गया है और इस पूरी यूनिटी मार्च के दौरान में जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, समाज सेवी संस्थान हैं और अलग अलग समाजों के लोग हैं, उन सभी ने अपनी भागीदारी निभाई है और एक सफल आयोजन ये यूनिटी मार्च निकल के आया है। देश की स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का और एकता के सूत्र में बांधे रखने का काम यदि किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और जूनागढ़, हैदराबाद ऐसे वहाँ के निज़ामों को ठीक करके और भारत में एक रहने के लिए सब दृष्टि से उन्हें राजी किया, बाध्य किया। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में यह राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इसी भाव और उद्देश्य को लेकर के आज खैरागढ़ में भी ये यूनिटी मार्च निकला है। ये मार्च यहाँ से यहीं समाप्त होगी, किंतु नागपुर से लेकर के और ऐसे उनके गुजरात तक, उनके स्थली तक और भी चारों दिशाओं से यात्राएं जाएगी, तब ये उसकी पूर्ति होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। राजनांदगांव के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जनजातीय आदिवासी दिवस बड़े उत्साह और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर डॉक्टर अमन सिंह ने जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति सम्मत जीवन दर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय ने सदियों से पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और मानवता की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समुदाय के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसरों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में जनजातीय लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति और संस्कृति की विविध झलकियों ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जनजातीय आदिवासी दिवस न केवल संस्कृति का उत्सव है, बल्कि यह याद दिलाता है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में बसती है और जनजातीय समाज इस विविधता की सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण पहचान है। आज जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पे देश में 700 स्थानों में अलग अलग जिलों में बिरसा मुंडा जी को याद किया गया। उन्होंने पूरे देश में वनवासी क्षेत्र में जागृति लाने का काम किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष की घोषणा की और उनको संदिग्ध अवस्था में रांची के जेल में अंग्रेजों की षड्यंत्र से मार डाला गया। मगर वो ईसाई मिशनरी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे और धर्मांतरण के विरोध में सबसे बड़ा जिहाद उन्होंने किया। धरती आबा यानी धरती का भगवान किसी वनवासी को कहा जाता है तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। आज पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बिरसा मुंडा जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे 2021 में भोपाल में। और आज पूरे आदिवासी समाज बड़े उत्साह है, उमंग है, जोश है कि अपने पुरखा के विरासत को जानने समझने का एक अवसर मिला है कि उन्होंने बिरसा मुंडा जी ने बहुत कम उम्र में 15 नवंबर 1875 को उसका जन्म हुआ और 20 साल में वो कूद गए अंग्रेजों के खिलाफ में। और ऐसे महान योद्धा का पूरा देश भर में आदिवासी समाज को उत्थान के लिए, सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए, गौरव के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जो ये योजना बनाया है, हम आदिवासी समाज ऋणी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भाजपा नेताओं में उत्साह की लहर देखी गई। चूरिया के पुराना बस स्टैंड में भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू, सांसद प्रतिनिधि रोमी भाटिया, मीडिया प्रभारी राधेश्याम शर्मा और मंडल महामंत्री के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर खुशी व्यक्त की। पुराना बस स्टैंड उत्सव का मुख्य केंद्र बना, जहां पार्टी समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़कर अपने उत्साह को साझा किया। चूरिया के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कल्लू बंजारी में सेवा सहकारी समिति की धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह में जनपद पंचायत चूरिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर संजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। सेवा सहकारी समिति कल्लू बंजारी में पहले दिन बैसाखीन बाई ने 40 क्विंटल धान बेचे। संजय सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसके तहत किसानों को प्रत्येक क्विंटल के लिए 3100 रुपये और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा किसानों को उनका भुगतान समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि समय पर दिया जाता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव से जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैलाश शर्मा के निवास स्थान पर सांसद संतोष पांडे ने पहुंचकर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। सांसद पांडे के साथ नगर पंचायत डोंगर गांव की अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी और जिला भाजपा महामंत्री डीकेश साहू भी मौजूद रहे। सांसद ने परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके पश्चात सांसद सीधे खुज्जी के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर सांसद पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। बता दें कि कैलाश शर्मा की माता कुछ समय से अस्वस्थ थी, जिनका उपचार के दौरान निधन हो गया। इस मौके पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल दिवस के अवसर पर पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्र छात्राओं ने अपने प्रयासों से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। बच्चों ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में स्कूल में आकर्षक स्टॉल सजाए, जिनमें खाने के स्टॉल और विज्ञान से जुड़े स्टॉल विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहे। मौके पर अतिथियों ने स्कूल परिसर में लगे विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता और उत्साह ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। स्टॉलों में विज्ञान के प्रयोग और स्वादिष्ट खाने के व्यंजन सभी का ध्यान आकर्षित करते रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों और प्रबंधन समिति ने बच्चों की मेहनत की काफी प्रशंसा की। सहकारी समिति के कर्मचारियों और धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के हड़ताल के बावजूद आज से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल की फसल को लेकर किसानों में उत्साह के साथ साथ कई तरह के संशय भी देखे जा रहे हैं। मंडी प्रशासन ने कहा है कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से होगी। हड़ताल और संशयों के बीच अधिकतर किसान अपनी फसल मंडियों में बेचने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के मोहारा और गठुला धान खरीदी केंद्रों में भी किसान अपने धान बेचने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि अन्य केंद्रों पर भी किसान अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच प्रशासन ने साफ किया है कि केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है और किसानों के सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत भी केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से हो रही है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार राज्य शासन के आदेश के अनुसार 3 लोगों को निलंबित किया गया है, जबकि बाकी प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी है। हरा से धान लाया हूँ, लगभग 20 क्विंटल है और यहाँ अभी पार्षद महोदय है अपना, उनका बहुत सहयोग है, सब व्यवस्था करके रखे हैं और शासन की तरफ से भी यहाँ व्यवस्था की गई है, जिसमें कोई परेशानी ऐसे नहीं हो रही है। अभी व्यवस्था मैंने ठीक है। टोकन को लेके क्या है? टोकन के लिए थोड़ा सर्वर डाउन हो रहा था कल, पर मिल गया, बाद में थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ बस। आज 15 नवंबर धान खरीदी त्योहार के दिन अन्नदाता किसानों के माथे में तिलक लगा करके उनका मुंह मीठा करके आज यहाँ धान खरीदी की शुरुआत हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी है, जिसमें 3100 रुपये क्विंटल में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद करके हम किसान का सम्मान करते हैं और उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का सरकार की ये योजना है। और इस काम में हम सब कोई पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से लग करके खरीदी में किसान को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनके बैठने की, पानी पीने की सुविधा यहाँ पे हमने अपने इस ढाबा सोसाइटी में कर रखा है। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है खरीदी के 24 घंटे के भीतर किसान के खाते में उसका पूरा पैसा हम डेबिट करते हैं और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार, विष्णुदेव साय सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मोहला मानपुर में जनजाति गौरव दिवस और शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोटसेवाड़ा मौजूद रहे।
मिनी स्टेडियम मोहला में आयोजित इस कार्यक्रम में जनजाति कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और विभागीय उपलब्धियों की प्रदर्शनी ने आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जनजाति धरोहर और परंपराओं को मंच पर जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहल्ला का वर्चुअल भूमि पूजन भी अतिथियों की उपस्थिति में डिजिटल माध्यम से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने स्थानीय संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की उपलब्धियों की सराहना की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की खुशी में खैरागढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्सव मनाया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित राजीव चौक पर इकट्ठा हुए और पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरा क्षेत्र नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद के नारों से देर तक गूंजता रहा। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विशेषर साहू ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता के मुद्दों पर एनडीए को भारी बहुमत देकर एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रहित की राजनीति पर जनता की मुहर बताया। देखिए, बिहार में हमारी एनडीए सरकार ने बम्पर विजय हासिल की है। ये विजय पूरे हिंदुस्तान में खुशियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता मना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के सशक्त, मजबूत और ईमानदार छवि का प्रमाण रहा है और हमारी केंद्र सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं जो सीधे धरातल तक पहुंचती हैं, उस पर बिहार की जनता का विश्वास रहा है। मैं खुद भी बिहार में 11-12 दिन रहा हूं। उसमें जो पुरानी यादव, हमारे लालू यादव जी जो उस समय के मुख्यमंत्री रहे, उस समय के बुरे कार्यकाल को उन लोगों ने देखा है। जंगल राज की जो चर्चा, आम चर्चा बिहार में हुई है और अभी के सुशासन की सरकार की, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही अच्छा कार्यकाल चल रहा है, उस पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया है और वो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। बाल दिवस के अवसर पर थाना छुई खदान में केसीजी पुलिस टीम द्वारा बच्चों के विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पुलिस कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत करना था। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने बच्चों को शिकायत दर्ज कराने की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से शिकायत आसानी से दर्ज की जा सकती है और उसकी मॉनिटरिंग और कार्रवाई किस प्रकार की जाती है। बच्चों को थाना परिसर का भ्रमण कराते हुए विभिन्न शाखाओं की भूमिका से अवगत कराया गया। बाल दिवस की विशेष पहल के तहत स्वामी आत्मानंद स्कूल छुई खदान की छात्रा कुमारी अंजलि डे को 1 घंटे के लिए मानद थाना प्रभारी बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और प्रशासनिक समझ विकसित करना था। साल्हेवारा अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला आमगांव घाट में बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंग बिरंगी पोशाकों में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के संचालन और आयोजन में शिक्षक देवकरण सेन और नरेश कुमार चंदेल का विशेष योगदान रहा। शिक्षकों ने बच्चों के लिए खेलकूद, विभिन्न गतिविधियां और क्विज प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने उद्बोधन में शिक्षक देवकरण सेन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व और बाल प्रेम पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इसी कारण उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजनांदगांव जिले की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था गायत्री विद्यापीठ में विज्ञान, क्राफ्ट एवं बाल मेला का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुशील कोठारी सहित विद्यालय की प्रबंध समिति, प्राचार्य और समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की कड़ी में अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए क्राफ्ट, पेंटिंग और विज्ञान आधारित विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया। बच्चों द्वारा तैयार किए गए वैज्ञानिक उपकरण, क्राफ्ट की विविध कलाकृतियां और अन्य प्रदर्शनियों ने सभी का ध्यान खींचा। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक झांकी भी प्रस्तुत की, जहां 9 देवियों के रूप और भगवान खाटू श्याम की सुंदर झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। दर्शकों ने बच्चों की प्रतिभा और रचनात्मकता की जमकर तारीफ की है। विद्यालय परिसर में आयोजित यह मेला बच्चों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक समझ को प्रदर्शित करता हुआ बेहद सफल और प्रेरणादायी साबित हुआ।
ये हर बच्चे के भीतर कोई न कोई एक प्रतिभा छिपी हुई होती है और बच्चा मोनोटोनस लाइफ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दूसरे उसकी जो चीज़ें होती है उसमें भी अपन जब ध्यान देते हैं तो उसमें बच्चे का एक विकास होता है। और आज खुशी की बात है कि ये दोनों चीज़ें की ओपनिंग के लिए हमारे अपने एक तेरा एक मेरा हर दिन नया सवेरा के संपादक सुशील जी कोठारी हमारे अभिन्न मित्र हाजिर हैं और उन्हीं के सानिध्य में आज इसको हमने ओपनिंग किया है। एक प्रयास है और आप भी युगांतर में बहुत अच्छी चीज़ों से प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से भी सीखते हैं आपस में, इसका आनंद है। और बस यही हम चाहते हैं कि हर स्कूल अपनी अपनी जगह में बैठ के अच्छा करे और हर बच्चों का विकास स्कूल की तरफ से होए। देखिए, आज की शिक्षा में केवल एकेडमिक तक सीमित रहना जो है वो बच्चों का विकास नहीं कर सकता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं कि जिसमें बच्चों का हर हुनर, और पहले जैसा था कि भाई IIT करना है, नीट करना है या जी करना है, इस तरह की चीज़ें जो थी वो अब नहीं है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चों का अपना कौशल, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, हर क्षेत्र में बच्चा अपना करियर बना सकता है। और CBSE ने इसी को अपनाया है और इसी पर आगे चल रहा है। और जैसा कि आज गायत्री में हम सब ने यहाँ देखा है कि बच्चों ने किस तरह से अपनी कल्पनाओं को एक क्रिएटिविटी प्रदान की है। बच्चे अपने टीचरों के सपोर्ट से एक साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं, तो साइंस में कैसे कैसे चीज़ें जो पढ़ाई जाती है वो प्रैक्टिकल रूप में वो इसको फील्ड में बनाते हैं। और राजनांदगांव का पूरा समाज, दर्शक वर्ग जब इसको देखता है तो बच्चों को बड़ा अच्छा प्रोत्साहित होता है और उनको विज्ञान के और करीब जाने का मौका मिलता है। और बाल जो दिवस के रूप में हम ये बाल मेला लगाते हैं, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों का एक विश्वास बढ़ता है कि बचपन से ही कि हम कैसे व्यापार को समझें और व्यापार को आगे जाके हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं, वो एक उनको प्रेरणा मिलती है वहाँ से। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।